नमस्कार। चलिए आज बिजली और सर्किट की दुनिया में एक बड़ा ही मज़ेदार सफ़र शुरू करते हैं और इसकी शुरुआत होगी एक बहुत ही आम सी चीज़ से, एक टॉर्च। हम सब मिलकर इस टॉर्च के पीछे छिपे रहस्य को आज सुलझाएंगे। ये सवाल तो दिमाग में आता ही होगा, है ना, कि आखिर एक बटन दबाते ही इस टॉर्च के अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि घुप अंधेरे में भी रोशनी फैल जाती है। तो आज हम इसी कैसे का जवाब ढूंढने वाले हैं। अच्छा, तो जरा सोचिए, बिजली हमारी रोज की जिंदगी में हर जगह है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। घरों को रोशन करने वाली बत्तियां हों, खाना पकाने वाले अवन, मिक्सर या फिर हमारे हाथ में मौजूद फोन और कंप्यूटर, इन सब चीजों में जान डालने वाली ताकत बिजली ही तो है। तो बिजली को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी जासूसी इसी टॉर्च से शुरू करें। चलिए देखते हैं कि इसके अंदर आखिर छिपा क्या क्या है। टॉर्च के अंदर सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज जो हमें मिलती है वो है इलेक्ट्रिक सेल। इसे हम हिंदी में विद्युत सेल भी कहते हैं। आप इसे बिजली का एक छोटा सा पोर्टेबल पावर हाउस समझ सकते हैं। हर सेल के दो सिरे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टर्मिनल्स। और इन टर्मिनल्स को पहचानना भी बहुत ही आसान है। सेल के ऊपर जो एक छोटी सी मेटल की टोपी होती है वो है पॉजिटिव यानी कि धनात्मक टर्मिनल, और जो नीचे की चपटी सपाट डिस्क होती है वो है नेगेटिव मतलब ऋणात्मक टर्मिनल। अच्छा, अब कई टॉर्च ऐसी होती हैं जिनमें एक से ज्यादा सेल लगते हैं। जब दो या दो से ज्यादा सेल एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो बन जाती है एक बैटरी। लेकिन ज्यादा पावर के लिए उन्हें एक खास तरीके से जोड़ना पड़ता है। यहां ध्यान से देखिए, एक सेल का पॉजिटिव सिरा दूसरे सेल के नेगेटिव सिरे से जुड़ता है, बिल्कुल एक टीम की तरह। इसी टीम वर्क से बैटरी को और भी ज्यादा पावर मिलती है। अब बात करते हैं बल्ब की। बल्ब के कांच के अंदर एक बहुत ही पतला सा नाजुक सा तार होता है जिसे फिलामेंट कहते हैं। असल में यही वो जादुई तार है जो बिजली मिलने पर गर्म होकर चमकने लगता है और हमें रोशनी देता है। तो ठीक है, हमारे पास सेल से पावर है और बल्ब में रोशनी देने वाला फिलामेंट भी है, पर सवाल यह है कि ये पावर फिलामेंट तक पहुंचेगी कैसे। इसके लिए हमें एक रास्ता बनाना होगा और इसी रास्ते को कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए, जब तक तारों से बना ये रास्ता अधूरा है, बल्ब बिल्कुल नहीं जलता। लेकिन जैसे ही हम आखिरी तार जोड़कर इस रास्ते को पूरा करते हैं, बल्ब जल उठता है। देखा, यही तो है सर्किट का कमाल। तो विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट का सीधा सा मतलब है बिजली के बहने का एक पूरा और बिना टूटा हुआ रास्ता। ये रास्ता सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होता है, बल्ब से होकर गुजरता है और घूमकर वापस नेगेटिव टर्मिनल पर ही खत्म होता है। एक पूरा चक्कर। आपने सुना होगा ना कि बल्ब फ्यूज हो गया। इसका असल में मतलब यही होता है कि बल्ब के अंदर का वो पतला सा फिलामेंट टूट गया है, और टूटा हुआ फिलामेंट मतलब टूटा हुआ सर्किट। इसीलिए करंट बह नहीं पाता और बल्ब जलना बंद कर देता है। ठीक है, सर्किट तो बन गया, पर हम इसे अपनी मर्जी से चालू या बंद कैसे करें? भाई, टॉर्च को हमेशा तो जलाकर नहीं रख सकते। तो यहीं पर एंट्री होती है एक स्विच की। स्विच एक बहुत ही सिंपल सा डिवाइस है। आप इसे बिजली के रास्ते पर बना एक दरवाजा या एक पुल समझ सकते हैं। इसका काम बस इतना है कि ये रास्ते को या तो जोड़ता है या फिर तोड़ देता है। देखिए, जब स्विच ऑफ होता है तो वो रास्ते में एक गैप बना देता है। सर्किट ओपन यानी खुला हो जाता है और करंट रुक जाता है। और जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, वो उस गैप को भर देता है। सर्किट क्लोज यानी बंद हो जाता है और करंट फिर से बहने लगता है। सिंपल। अब एक और बड़ा सवाल, सर्किट बनाने के लिए हम हमेशा मेटल के तारों का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, और उन तारों के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग क्यों होती है? चलिए इसका राज भी जानते हैं। देखिए, चीजें दो तरह की होती हैं। एक होते हैं चालक या कंडक्टर्स। ये बिजली के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, उसे आराम से अपने अंदर से गुजरने देते हैं, जैसे कि तांबा या लोहा। और दूसरे होते हैं विद्युत रोधक यानी इंसुलेटर्स। ये बिजली के रास्ते में दीवार बन जाते हैं और उसे रोक देते हैं, जैसे प्लास्टिक, रबर या लकड़ी। इस टेबल को देखिए, ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। जब हमने सर्किट के बीच में धातु की चाबी या सिक्का लगाया तो बल्ब जल गया। क्यों? क्योंकि वो चालक हैं। लेकिन जब रबर या प्लास्टिक का स्केल लगाया तो बल्ब नहीं जला, क्योंकि वो बिल्कुल सही विद्युत रोधक हैं। अब जाहिर है, हर बार असली सर्किट बनाना या दिखाना तो मुश्किल है, इसीलिए साइंटिस्ट और इंजीनियर्स कुछ आसान से सिंबल्स का इस्तेमाल करके इसका एक नक्शा या चित्र बनाते हैं। इसी चित्र को सर्किट डायग्राम या परिपथ आरेख कहते हैं। ये एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा है। और अब एक बहुत बहुत जरूरी बात, इसे ध्यान से सुनिएगा।
हमारा शरीर भी बिजली का एक बहुत अच्छा चालक है। इसीलिए बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करते वक्त हमेशा बेहद सावधान रहना चाहिए। ये कोई मजाक की बात नहीं है, सुरक्षा सबसे पहले आती है। तो चलिए, आज हमने जो भी सीखा उसे फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं और कुछ जरूरी बातें याद कर लेते हैं। तो याद रखने वाली मुख्य बातें क्या हैं? सेल पावर देता है, बैटरी ज्यादा पावर देती है, सर्किट वो पूरा रास्ता है जिस पर करंट चलता है, स्विच उस रास्ते को कंट्रोल करता है, चालक बिजली को रास्ता देते हैं और विद्युत रोधक उसे रोकते हैं। और इन सब को कागज पर दिखाने का आसान तरीका है सर्किट डायग्राम। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल, जरा अपने आसपास देखिए और सोचिए, इस वक्त इस कमरे में सबसे जरूरी इलेक्ट्रिक सर्किट कौन सा काम कर रहा है? इसका जवाब काफी दिलचस्प हो सकता है, सोचिएगा जरूर।